हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज रक्षाबंधन की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा जो चैप्टर है, आज हमें देखना है कुछ महत्वपूर्ण वास्तविक फलनों के बारे में। यानी हम जानेंगे कि फलन कैसे कैसे हो सकते हैं, उनके ग्राफ वगैरह देखेंगे, उनकी डोमेन क्या होती है, उनकी रेंज क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ पर गौर कीजिए कि कहा गया वास्तविक फलन। वास्तविक फलन का मतलब क्या होता है? फलन आप जानते हैं, फलन की डेफिनेशन होती है कि यदि कोई दो सेट आपके पास है, एक सेट ए है, एक सेट बी है। इसमें आपका कोई फंक्शन है एफ, इसमें कुछ एलिमेंट है एक दो तीन चार, यहाँ पर है ए बी सी डी। तो इसकी इसके साथ मैपिंग, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ मैपिंग है। तो फंक्शन की डेफिनेशन होती है कि प्रत्येक अवयव क्या होना चाहिए? ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से जुड़ा होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। और कोई भी एक एलिमेंट दो चीज़ों से नहीं जुड़ना चाहिए। ए का कोई भी एलिमेंट दो एलिमेंट से ना जुड़ा हो, तो इसे आप फंक्शन कहेंगे। अब वास्तविक फंक्शन का मतलब होता है, वास्तविक फंक्शन का मतलब है कि हमारे जो इनपुट होंगे, आपको बताया गया था जो सेट ए होता है, सेट ए के सभी अवयव इनपुट कहलाते हैं। और सेट बी से जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें ए आउटपुट कहा जाता है। तो कहा गया कि हमारा जो इनपुट होगा वो भी रियल नंबर होगा, और जो हमारा आउटपुट होगा वो भी एक रियल नंबर होगा। रियल नंबर का मतलब है कि कोई भी हमें इनपुट रखने पर, रियल नंबर इनपुट रखने पर आपको जो आउटपुट है वो कभी भी काल्पनिक ना मिले, यानी इमेजिनरी ना मिले। यानी कहने का मतलब है, यदि आपको कह दिया जाए एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स, यदि आप एफ एक्स बराबर -2 रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -2। तो क्या ऐसा रखना संभव है? नहीं है। आपने इनपुट में रखा -2, -2 तो ठीक है कि -2 एक रियल नंबर है, परंतु अंडर रूट में -2 क्या है? इमेजिनरी नंबर है, यानी एक काल्पनिक संख्या है। अर्थात ऐसा फलन हमें नहीं लेना है। हमें पढ़ना है रियल फंक्शन के बारे में, वास्तविक फंक्शन के बारे में, कि हमारे जो इनपुट्स होंगे वो भी रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी। और जो हमारा आउटपुट, जो हमें उत्तर मिलेगा, वो भी एक रियल नंबर ही होना चाहिए। तो इसे कहा जाता है रियल फंक्शन, वास्तविक फलन। ठीक। तो आइए जानते हैं फलनों के बारे में। तो जो पहला हमें फलन देखना है वो है तत्समक फलन। ठीक। आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? वह फंक्शन जिसमें एफ एक्स बराबर, जो एफ एक्स बराबर एक्स आपको दे, इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहा गया? ऐसा फंक्शन जो एफ एक्स बराबर आपको एक्स देता है उसे हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स का मतलब कि आप यदि एक्स बराबर एक रखेंगे तो आपको यहाँ पर एक मिलेगा, दो रखेंगे तो दो मिलेगा, तीन रखेंगे तो तीन मिलेगा। आपको बताया गया कि एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स होता है वाई, और इधर जो आपको मिलता है वो वैल्यू किसकी होती है? एक्स की। यदि आप एक रखेंगे, एक्स बराबर यदि आपने एक्स बराबर आपने एक रखा तो वाई बराबर भी एक मिलेगा। एक्स बराबर दो रखा तो वाई बराबर भी दो मिलेगा। एक्स बराबर तीन रखा आपने तो वाई बराबर भी तीन मिलेगा। और आप जानते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में बताया गया था आपको कि इसमें पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों बराबर होता है। जब पहला और दूसरा एलिमेंट दोनों बराबर होता है तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। और आइडेंटिटी फंक्शन में ये है कि एफ एक्स बराबर एक्स, तो एफ एक्स बराबर एक्स का जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। आइडेंटिटी फंक्शन में क्या है कि एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होती हैं। अब आइए इसके ग्राफ के बारे में चलते हैं। ठीक। तो ग्राफ अगर किसी भी आपको फंक्शन का बनाना हो तो सबसे पहला काम कि आप क्या कीजिए, एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज़ रख लीजिए। ठीक। यहाँ पर हो गया ये वाई और ये हो गया एक्स। ठीक। ऐसे आपने कॉलम्स बना लिए। सबसे पहले जीरो, यदि x बराबर आप जीरो रखते हैं, x बराबर कितना रखा आपने? जीरो। तो जब x बराबर जीरो रखेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? जीरो, यानी आपका उत्तर भी जीरो आया। जब आपने x बराबर एक रखा तो y बराबर एक मिला। x बराबर +2 रखा तो y बराबर भी 2 मिला। x बराबर -2 रखेंगे
तो y बराबर -2 मिलेगा। x बराबर -1 रखेंगे तो y बराबर भी -1 मिलेगा। अब इसका ग्राफ इम्प्लांट करते हैं कि ग्राफ कैसा होगा। तो ये देखिए, ये हो गया आपकी y एक्सिस और ये हो गई आपकी x एक्सिस, x डैश y डैश। ठीक, इस पे कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 है, -1, -2, -3। ऊपर जाएंगे तो 1, 2, 3, -1, -2, -3, ऐसे ही सो ऑन है। ठीक, अब पहला कहा गया कि जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0, एक बिंदु आपको यहाँ पर मिला। जब आप x बराबर 1 रखेंगे, x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर भी कितना मिलेगा, 1, यानी ये पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पर, ये पॉइंट मिल गया यहाँ पर 1, 1 वाला, तो एक पॉइंट मिल गया यहाँ पर। जब आप x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर भी कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पर हो गया, ऐसे ऐसे 2, 2 का। -1 रखने पर -1 मिलेगा, -2 रखने पर -2 मिलेगा। ठीक, और जब आप इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे तो वो ऐसी एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक, यानी 45 डिग्री के एंगल पे। तो जहाँ कहीं भी आपको कोई 45 डिग्री के एंगल पे कोई ग्राफ दिखे, इसका मतलब ये ग्राफ किसका है, f(x) बराबर x का। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आपने देखा आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जो f(x) बराबर x हो, यानी जो आप x की वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू आपको y की मिले, तो इस प्रकार का जो फंक्शन है वो तत्समक फलन कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। इसका ग्राफ देख लिया आपने। अब जानते हैं इसके प्रांत के बारे में और परिसर के बारे में। प्रांत यानी डोमेन और परिसर, परिसर का मतलब रेंज। ठीक, प्रांत का मतलब आपको ये बताना है कि x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, क्योंकि आपको बताया गया था ना 2 सेट होता है, एक सेट A हो गया, एक सेट B हो गया। इसमें कोई फंक्शन f है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं A B C करके, यानी उन्होंने मैपिंग कर रखी है कुछ ऐसे ऐसे। ठीक, तो A का जो सभी अवयव यानी A में आने वाले सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। और ये जिन जिन अवयवों के साथ जुड़े होते हैं वो परिसर कहलाते हैं। यानी इनपुट पर हमें जो जो आउटपुट मिलता है वो सभी आउटपुट क्या कहलाते हैं, रेंज यानी परिसर कहलाते हैं। तो प्रांत का मतलब आप x की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। ठीक, तो x की क्या क्या वैल्यू रखने का मतलब है कि हम कौन सी वैल्यू, पहले ये समझिए कौन सी वैल्यू हम x की नहीं लेते। जब कभी भी हम कोई x का ऐसा मान रखते हैं कि y का हमें कोई उत्तर नहीं मिलता, अर्थात इन्फिनिटी मिलने लगता है, तो हम उस वाले x को छोड़ देते हैं। यानी ऐसा x जिस पर आपको y का कोई वास्तविक मान न मिले, यानी इनफाइनाइट मिल रहा है जिसे आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो उस वाली x की वैल्यू को छोड़ दिया जाता है। मगर यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू x की दिखाई नहीं दे रही जिस पर आपको y का मान न मिले। आप यदि 3 रखेंगे तो उत्तर 3 आएगा, 5 रखेंगे तो 5 आएगा, 10 रखेंगे 10 आएगा, 100 रखेंगे 100 आएगा, 10,000 रखेंगे 10,000 आएगा। यानी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर y का मान न आए, अर्थात आप x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। इसलिए इसका जो प्रांत होगा वो होगा r। r का मतलब है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और परिसर, जो x की वैल्यू आ रही है वही y की वैल्यू आ रही है। यदि प्रांत r है तो डोमेन, रेंज, यदि डोमेन आपका r है तो रेंज भी क्या होगा, r ही होगा। ठीक, यानी जो इसका प्रांत है वही इसका परिसर है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो ये हो गया आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, यानी तत्समक फलन के बारे में। तत्समक फलन क्या होता है, ऐसा फलन जिसमें f(x) बराबर x हो, यानी x की वैल्यू हो वही y की वैल्यू हो, तो इस प्रकार का जो फलन होता है उसे हम तत्समक फलन कहते हैं। ठीक, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे फलन की ओर। अब देखिए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन। ठीक, आपके सामने दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन।
कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन। ठीक, अचर फलन किसे कहते हैं? ऐसा फलन जो f(x) बराबर c हो। f(x) बराबर c हो। f(x) का मतलब आपको बताया गया y बराबर क्या है? c है। y बराबर c का मतलब c को एक निश्चित राशि यानी 5 लिख दिया गया तो 5, 6 लिख दिया गया तो 6, 7 लिख गया तो 7। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, एक उदाहरण मान लेते हैं कि f(x) बराबर दिया गया है 3। f(x) बराबर कितना दिया गया है? 3। तो यदि आप इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो आप ऐसे कीजिए, तो दो आप बनाइएगा कॉलम, एक में हो गया x, एक में हो गया y। जब आप x बराबर कितना रखेंगे? 0, तब भी आपको y बराबर कितना मिलेगा? 3। क्योंकि इधर अगर x होता तो x अगर कुछ होता तो x का आप उसमें गुणा करते, जोड़ते, घटाते, कुछ नहीं है। x का आपको इधर कुछ नहीं रखना है। इधर आप x कुछ भी रखिए, 0 रखेंगे तब भी 3 रहेगा, 1 रखेंगे तब भी आपको 3 मिलेगा, -1 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा, -2 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा। ठीक, यानी ऐसे ही आप अगर -3 रखेंगे तब भी उत्तर आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर इधर x कुछ होता प्लस या माइनस में तो इस x की वैल्यू इस 3 को इफ़ेक्ट करती, यानी इधर का मान बदलता, मगर इधर x है ही नहीं। तो इसका मतलब आप x की कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको एकल मान प्राप्त होगा, यानी y की केवल एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। आइए इसके ग्राफ को देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये हो गई आपकी y एक्सिस, y डैश, और ये हो गई आपकी x एक्सिस, x डैश। ये हो गया मूल बिंदु। यहाँ पर पॉइंट है +1, +2, +3। ये है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही सो ऑन, -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे ही। तो कहा गया कि जब आप 0 रखेंगे तब उत्तर आपको क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। जब आप 1 रखेंगे तब भी उत्तर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। जब आप 2 रखेंगे उत्तर कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। अगर आप x बराबर 3 रखते हैं तब भी उत्तर 3 मिलेगा। x बराबर 5 रखते हैं तो भी उत्तर 3 मिलेगा। x बराबर -2 रखेंगे तब भी 3, -4 रखेंगे तब भी 3, -5 रखेंगे तब भी 3। अगर सभी पॉइंट्स को मिलाया जाए तो आपको एक ऐसी सरल रेखा मिलेगी जो कि x अक्ष के समांतर होगी। तो जब कभी भी आपको कोई ऐसी रेखा मिले जो x अक्ष के ऊपर या नीचे समांतर हो, यानी यहाँ पर 3 माना गया, -3 अगर होता तो यही ग्राफ नीचे की ओर बनता। तो इसका मतलब ये है, ये पॉइंट यहाँ पर रहेगा ना, इसका मतलब ये है कि x की किसी भी वैल्यू पर जब y का केवल एक मान प्राप्त हो तो इस प्रकार का जो फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, उसे क्या कहा जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। अब बात की जाए इसके प्रांत की, प्रांत यानी डोमेन की, और बात की जाए इसके परिसर की, परिसर यानी रेंज की। ठीक, तो प्रांत क्या होगा? प्रांत का मतलब होता है x की वैल्यू ना। प्रांत का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू। तो x की आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? x बराबर 1 रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत तक जा सकते हैं। इसी तरह 0 से लेकर इधर अनंत तक, यानी कोई भी ऐसा x का मान नहीं है जिस पर हमें उत्तर अनंत मिल रहा हो या उत्तर मिल ही ना रहा हो। अर्थात हम x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। इसलिए इसका जो प्रांत होगा वो हो जाएगा r, यानी रियल नंबर। अब परिसर की बात करें, परिसर का मतलब होता है y की वैल्यू, कि y की कौन कौन सी वैल्यू आ सकती है। तो यदि आप 0 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा, 4 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा, 5 रखेंगे तब भी 3 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो परिसर है वो फिक्स है। परिसर क्या हो जाएगा? सी का मतलब जो आपने वैल्यू रखी है, यानी 3 रखा है तो इसका परिसर 3 हो जाएगा। कि आप कुछ भी रख लीजिए x का मान, उत्तर हमेशा सी ही आएगा, यानी 3 है तो 3 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। अगर इस तरह आप सेट बनाकर देखना चाहें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक, ये एक फंक्शन हो गया, इसमें मान लेते हैं एलिमेंट 1, 2, 3, ऐसे ही कितने तक है? अनंत तक। इसमें कोई एलिमेंट है 1, 2, 3, मान लेते हैं इसमें है A, B, C, और ऐसे ही है अनंत तक।
ये बी से जुड़ा है, ये भी बी से जुड़ा है, ये भी बी से जुड़ा है, ये भी बी से, सभी के सभी मान किससे जुड़े हैं? बी से। तो आप इसकी कोई भी वैल्यू रखेंगे आपको y बराबर हमेशा क्या मिलेगा? बी मिलेगा। तो इस प्रकार का यदि फंक्शन दिखे जो x अक्ष के ऊपर या नीचे समांतर हो, तो उस प्रकार का जो फंक्शन होता है उसे हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। आई होप आपको कांस्टेंट फंक्शन भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले फंक्शन की ओर। अब हमारा अगला फंक्शन है इनवर्स फंक्शन। ठीक, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। देखिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का मतलब होता है व्युत्क्रम व्युत्क्रम फलन। व्युत्क्रम फलन का मतलब क्या है? व्युत्क्रम का मतलब है जब एफ एक्स बराबर 1/x दिया हो। एफ एक्स बराबर क्या दिया हो? 1/x। एफ एक्स बराबर यदि 1/x दिया है तो इस प्रकार का फंक्शन कहलाता है इनवर्स फंक्शन, यानी व्युत्क्रम फलन। देख भी रहे हैं कि आप x की जो वैल्यू रखेंगे y का मान उसका व्युत्क्रम मिलेगा। ठीक, x बराबर। तो अब आइए देखते हैं कि अब एफ एक्स बराबर 1/x होगा तो उसको कहा जाएगा इनवर्स फंक्शन। अब इनवर्स फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? x की वैल्यू रखेंगे। ठीक, x और y की वैल्यू। तो आइए देखते हैं, ये हो गया आपका x, ये हो गया y। कॉलम बना लीजिए, ये बन गए आपके कॉलम्स। तो जब आप x बराबर, ये देखिए x बराबर यदि आपने 0 रख दिया तो 1/0 का मान आप जानते हैं क्या होता है? इन्फिनिटी। यानी x बराबर आप 0 जब रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। जब x बराबर आप 1 रखेंगे तो 1/1 यानी उत्तर 1 आएगा। यदि आप x बराबर 2 रखेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। यदि इसका मान, यदि x का मान 2 की जगह 3 रख दिया, आप 4 रख देंगे, यदि 4 रखेंगे तो 0.25 आ जाएगा। यही वैल्यू निगेटिव में भी रखिए, -1 यदि रखेंगे तो आपको मिलेगा -1, क्योंकि 1/-1 का मतलब -1 मिलेगा। यदि आप रखेंगे -2 तो यही वैल्यू आपको मिलेगी निगेटिव में, -0.5। जब आप 4 रखेंगे, -4 रखेंगे तो -0.4 मिलेगा आपको। अब आइए इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। ठीक, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये आपने बना लिया x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और y एक्सिस ना, x डैश, ये हो गई। अब आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, जैसे ये हो गया आपका 1, ये आपका हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, आपका हो गया 3, ऐसे ही सो ऑन आगे तक है। यहाँ पर हो गया -1, -2, -3, -1, -2, -3, ऐसे ही नीचे अनंत तक है, वो उधर ये इधर। अब कहा गया कि जब आप x बराबर 0 रखेंगे, यानी जब आप 0 रखेंगे तो इसका मान कहाँ जाएगा? अनंत पर, यानी यहाँ पर होगा, यानी बहुत आगे अनंत पर है। और कहा गया जब आप 1 रखेंगे तब इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, जब आप 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिल रही है, यानी यहाँ पर। कहा गया जब आप 2 रखेंगे तो इसका मान मिलेगा 0.25। जब आप इसका मान कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। जब आप इसकी वैल्यू रख रहे हैं 2 रखेंगे जब 2, तो इसका मान मिल रहा है 0.5, यानी आधा इसका, यानी यहाँ पर मिलेगा इसका मान। जब आप 4 रखेंगे तो इसका मान मिलेगा यहाँ पर ऐसे। अब आप एक काम कीजिए कि 1 से कोई छोटी वैल्यू भी रख कर देख लीजिए। 1 से छोटी वैल्यू का मतलब 1/2, 1/2 तो यहीं पर आएगा ना। 1/2 यदि आप रखेंगे, देखिए यदि x बराबर रख दिया आपने 1/2, यदि x बराबर आप रखते हैं 1/2, तो 1/1/2 का मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। यानी 1/2 रखने पर आपको वैल्यू मिली 2,
और उसके बाद यदि आप 1/4 रखेंगे यानी इससे छोटा मान, तो और ये मान कहाँ चला जाएगा, और ऊपर यानी 4 पर जाएगा। यानी आप जैसे जैसे 0 की ओर अप्रोच करेंगे, इसका मान 0 पर भी इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू भी धीरे धीरे कहाँ की ओर बढ़ेगी, अनंत की ओर। और वही प्रोसेस नीचे जाइए, और जब आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एक्स अक्ष पर मान यदि 1 से बड़ा लेंगे तो ये वैल्यू बहुत नीचे की ओर जाएगी, 0 की ओर जाएगी। और जब यानी एक्स पर यदि आप बढ़ते जाइए, अगर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो इन्फिनिटी पर इसका मान कितना हो जाएगा, 0। ठीक, तो यानी जब आप इन्फिनिटी पे जाएंगे तब ये मान ऐसे, और ये ग्राफ आपको कुल मिला जुला कर कैसे दिखाई देगा, ये ग्राफ दिखाई देगा आपको कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया ऊपर की ओर। तो ठीक वैसे ही जब आप -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। जब आप x की वैल्यू -2 रखेंगे, ठीक, यहाँ पर देखिए ये -1 है, -2 है, -3 है। जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 मिलेगा। जब आप इसकी वैल्यू -2 रखेंगे, जब आप इसकी वैल्यू कितना रखेंगे, -2 रखेंगे, तो इसका उत्तर मिलेगा -2.5, यानी ये मान कुछ मिलेगा यहाँ पर। जब आप 4 रखेंगे तो 0.25, यानी ये वैल्यू मिलेगी यहाँ की ओर। उसी तरह -1/2 हाफ रखेंगे, अगर -1/2 रखेंगे इसकी वैल्यू, तो f(x) बराबर -1/2 यदि रखेंगे तो -1/1/2, यानी ये 2 ऊपर चला जाएगा, मिलेगा -2। यानी जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 2। जब 1/4 रखेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी 4 पर। यानी इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ आपको मिलेगा कुछ इस प्रकार का। ठीक, तो आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा कि ग्राफ कैसे बना। अब आपको ग्राफ देखकर बताना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी, और x और y की वैल्यू ही डिफाइन करती है कि ये जो आपको फलन दिखाई दे रहा है उसका प्रांत क्या होगा, प्रांत यानी डोमेन, और इसका परिसर क्या होगा, परिसर बोले तो रेंज। ठीक, तो देखिए इसकी डोमेन और रेंज क्या है। डोमेन का मतलब x की वो वैल्यू लेनी है जिस पर हमें उसका मान मिल रहा है। तो x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे मान मिलेगा, मगर जब आप 0 रखेंगे तो इसका मान इन्फिनिटी हो जा रहा है। यानी 0 पर आप कहें कि कोई उत्तर मिले तो ये संभव नहीं है, क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट मिल रहा है, और इनफाइनाइट को आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसलिए इसके अलावा, इस 0 के अलावा यदि आप कोई भी पॉइंट रखेंगे, -1/4, -1/10, -1/10 लिखेंगे, यानी आपको मिलेगा -10। 1/10 लिखेंगे यानी ऊपर मिलेगा 10। ठीक, तो यानी आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि x अक्ष पर कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमें y का कोई ना कोई मान पता चलेगा, परंतु जब आप x बराबर 0 रख देंगे तो हमें y की कोई वैल्यू नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप कहेंगे हम r तो रख सकते हैं, सभी रियल्स नंबर रख सकते हैं, मगर क्या नहीं रख सकते, 0। तो ऐसे उत्तर दिया जाता है। जो एलिमेंट आप नहीं रख सकते, इस तरह माइनस का साइन लगा करके ब्रैकेट में लिख देंगे। 0 के अलावा अगर 1 भी नहीं रख सकते तो 1 को भी लिख दिया जाता। तो इसका जो प्रांत होगा, इन्वर्स फंक्शन का जो प्रांत होता है वो क्या होता है, r-0। यानी इन्वर्स फंक्शन में आप r बराबर यानी x बराबर कुछ भी रख सकते हैं, बस 0 नहीं रख सकते, क्योंकि जैसे ही आपने 0 रखा आपका उत्तर अनडिफाइंड होगा, यानी वह उत्तर मान्य नहीं होगा। और परिसर की बात की जाए, परिसर का मतलब आपको r की क्या क्या y की क्या क्या वैल्यू मिल सकती है। ठीक, तो y पर आपको सभी संभावित मान मिल सकते हैं। y पर देखिए, y पर आपको जो मान है, यानी y पर ये जो मान है इधर की ओर जा रहा है, इस तरह इनफाइनाइट इधर की ओर, और इसका मान भी इधर कहाँ जा रहा है, इधर की ओर। यानी y में कोई रजिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कुछ भी मिल सकता है। बस क्या नहीं मिलेगा इसमें भी, अगर आप अनंत रखें, नहीं, इसका जो परिसर होगा वो कितना हो जाएगा, r, यानी y पर आपको सारी की सारी वैल्यू मिल रही है। तो इसका जो डोमेन होगा, डोमेन हो गया इसका, आपका हो गया r-0, और परिसर हो गया r। अब देखिए इसका परिसर r होगा या r-0 होगा। जैसे आपने ये कहा कि हम 0 नहीं ले सकते, तो क्या y में आपको कभी उत्तर 0 मिलेगा? y एक बार सोच कर देखिए कि y बराबर 0 आपको कब मिलेगा। y बराबर 0 तब मिलेगा जब आप x बराबर इन्फिनिटी रखेंगे।
x बराबर क्या रखेंगे, इन्फिनिटी। तो क्या आप x बराबर इन्फिनिटी रख सकते हैं, पहले ये सोचिए। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो राशि ही आपको नहीं पता है कि कौन सी राशि है। तो जब आप इन्फिनिटी के बारे में जानते नहीं है, इन्फिनिटी रख नहीं सकते, नीचे देखिए जब कभी भी इन्वर्स फंक्शन होता है तो नीचे ना तो आप जीरो रख सकते हैं ना ही इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो इन्फिनिटी आप रख नहीं सकते, तो इन्फिनिटी नहीं रख सकते इसका मतलब उत्तर भी जीरो नहीं आएगा, यानी y के सभी मान प्राप्त हो सकते हैं मगर कभी भी जीरो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इसका परिसर क्या हो जाएगा, r-0। डोमेन भी r-0, परिसर भी r-0, यानी किसी भी स्थिति में आपको जीरो नहीं मिलेगा। जीरो मिलने का मतलब है यदि ग्राफ जीरो से होकर जाता, यानी इस पॉइंट से होकर जाता, इसका मतलब आपको जीरो मिल रहा है। आप ग्राफ देख कर भी समझ सकते हैं कि ये दोनों ग्राफ जो है साइड साइड से निकल गए हैं, जीरो के पास आए ही नहीं हैं। इसका मतलब एक्स अक्ष पर आर का कोई भी मान ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक आप मान ले सकते हैं, यहाँ तक मान ले सकते हैं, एकदम देखिए यहाँ तक, मगर जैसे ही आप जीरो पर पहुँचेंगे वो मान अनंत को छू जाएगा। इसमें भी आप जहाँ तक लेना चाहेंगे तो ग्राफ यहाँ से होकर जाएगा ऐसे, ये वाला पॉइंट लेंगे तो ग्राफ का मान जाएगा ऐसे, यानी एक्स की आप बहुत सारी वैल्यू लेंगे मगर जैसे ही जीरो पर जाएंगे अनंत पे पहुँच जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसका डोमेन r-0 और रेंज वो भी क्या होगी, r-0। तो आई होप आपको ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। अब एक लास्ट ग्राफ है उसको भी समझ लेते हैं, उससे पहले देखते हैं आपका टाइम कितना हुआ। तो अभी आपके पास टाइम है, तो देख लेते हैं कौन सा फंक्शन, देख लेते हैं हम आपका लास्ट फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। MODULES, मॉड्यूलस फंक्शन। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं मापांक फलन के बारे में। तो मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता है कि जब f(x) बराबर मॉड x दिया गया हो, इसको मापांक फलन कहा जाता है या निरपेक्ष फलन कहा जाता है। f(x) बराबर मॉड x का मतलब है, मॉड x का मतलब होता है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखिए, अगर किसी के साथ मॉड लग गया तो इसका मतलब आप अंदर में कोई भी वैल्यू रखिए, ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपको उत्तर हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। या तो यदि इसे दूसरे ढंग से लिखा जाए तो इस तरह लिख सकते हैं कि f(x) बराबर x माइनस एक्स, यानी f(x) बराबर आपको x मानना है कब, जब आप x की कोई पॉजिटिव वैल्यू रखते हैं तब, और f(x) बराबर आपको माइनस एक्स मानना है कब, जब आप x की कोई निगेटिव वैल्यू रखते हैं। निगेटिव वैल्यू लेने पर f(x) बराबर माइनस एक्स लेना पड़ेगा। मतलब यदि आप कोई निगेटिव वैल्यू जैसे -1, -2, -3, -4 ऐसे कोई वैल्यू लेंगे तो उस समय आपको f(x) बराबर क्या लेना होगा, माइनस एक्स। माइनस एक्स लेंगे यदि आपने रखा x बराबर -1 तो -1 उत्तर आपका क्या मिला, पॉजिटिव मिला। उसी तरह -2 रखेंगे तब भी 2 मिलेगा, -3 रखेंगे तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, +3। तो आप x की पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तब आपको केवल x लेना है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब 1, 2, 3, 4 ऐसे करके कुछ भी रखेंगे आप, तो उस समय आपको f(x) बराबर x लेना है, यानी x बराबर आपने 1 रखा तो उत्तर मिलेगा आपको 1, 2 रखेंगे तो 2, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4। तो आप देख सकते हैं कि आप निगेटिव वैल्यू रख रहे हैं तब भी उत्तर आपका पॉजिटिव आ रहा है, जब आप पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तब भी आपका उत्तर पॉजिटिव आ रहा है। यानी y का जो मान होगा वो हर हाल में क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। y का जो मान है वो हर हाल में क्या मिलेगा, पॉजिटिव। मॉड का मतलब ही होता है कि किसी भी संख्या को पॉजिटिव बना देना, ठीक। यानी जीरो रखेंगे तो जीरो ना तो पॉजिटिव होता है, निगेटिव, पॉजिटिव निकलेगा, जीरो हो गया। एक रखेंगे तो एक मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 3 रखेंगे x बराबर तो 3 मिलेगा। अगर -1 आपने रख दिया तो -1 रखने पर आपको उत्तर क्या मिलेगा, 1 रखेंगे। -2 रखेंगे तो उत्तर 2 मिलेगा, -3 रखेंगे तो उत्तर 4 मिलेगा। आप कुछ भी x की वैल्यू रखिए आपको वही वैल्यू पॉजिटिव में मिलेगी। यदि इस प्रकार का कोई फंक्शन आपको दिखाई दे तो उसे कहा जाता है निरपेक्ष फलन,
या मापांक फलन, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, तो एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इनपुट डालिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको वही मान यदि पॉजिटिव में मिलने लगे तो उसे हम कहेंगे मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक, अब मॉड्यूलस फंक्शन के लिए हमने वैल्यूज़ रख ली हैं, आइए उसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। तो जब आपने 0 रखा तो 0 मिला, +1 आपने रखा तब भी 1 मिला, -1 रखेंगे तब भी 1 मिलेगा, आप 2 रखेंगे तब भी 2 मिलेगा, -2 रखेंगे तब भी y बराबर +2 मिलेगा। अगर आप x बराबर +3 रखेंगे तब भी आपको y बराबर 3 मिलेगा, जब -3 रखेंगे तब भी +3 ही मिलेगा, +4 रखेंगे तब भी 4, -4 रखेंगे तब भी 4, और इन सबको मिलाते हुए ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा। 45 डिग्री का एंगल इधर भी और इधर भी। तो इस प्रकार का फंक्शन यदि आपको दिखाई दे, कहीं ग्राफ दिखाई दे, तो आप उसे कहेंगे कि वो मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ है। अब बात की जाए इसके प्रांत की और परिसर की। प्रांत का मतलब x की आप कौन कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, तो x की तो आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं ना, इधर पॉजिटिव में भी कुछ भी रख सकते हैं, इधर निगेटिव में भी कुछ रख सकते हैं। तो x की वैल्यू रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, इसलिए इसका प्रांत क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। अब परिसर की बात की जाए कि इसका परिसर क्या आएगा, तो ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ जब भी बनेगा x अक्ष के ऊपर बनेगा, नीचे तो बन नहीं सकता। तो नीचे नहीं बनने का मतलब है कि यानी 0 से कोई छोटी वैल्यू y का उत्तर नहीं हो सकती। मॉड्यूलस फंक्शन का उत्तर कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर, और मॉड का उत्तर कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। यानी इसका उत्तर जब भी आएगा 0 से लेकर कोई ना कोई एक बड़ी पॉजिटिव संख्या ही आएगी, पॉजिटिव नंबर ही आपको मिलेगा। इसलिए आप इसका उत्तर देंगे कि इसका उत्तर जो होगा वो 0 से इन्फिनिटी तक होगा। याद रखिए यहाँ पर बड़ा वाला ब्रैकेट होगा, छोटा ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब उस वाले अवयव को नहीं लेना है, और बड़ा ब्रैकेट लगाने का मतलब होता है उस अवयव को लेना है। यानी 0 से लेते हुए कहाँ तक, अनंत तक इसका क्या हो जाएगा, रेंज। डोमेन आप x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, रेंज यानी y का जो मान आएगा वो 0 और इन्फिनिटी के बीच आएगा, यानी 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। तो आपका ये मॉड्यूलस फंक्शन भी समाप्त हुआ। तो आई होप आपको जो आज चीज़ें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी। जो फंक्शन ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, या जो बात ना समझ में आई हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही, धन्यवाद।